महादेव जी कैलाश पर बैठे हैं और सभी देवताओं को बुलाया गया है। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के आए हैं। सब वाहन लेकर के आए, अपने वाहनों को बहुत अच्छे से सजा लिया है। महादेव जी को कोई सजा ही नहीं रहा है। जब महादेव जी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो महादेव जी के जो गण थे, गणों ने कहा हमारे मालिक को तो हम ही सजाएंगे। अब वहां पर कैलाश के शमशान में आकर के एक ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। ताजा ताजा भस्म लाई गई है, अब पूरे शरीर पे महादेव जी के लगाई गई है। कंकण, कुंडल, मुकुट, अब कैसे श्रृंगार कर रहे हैं। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि बोर संगारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिछाला। कैसा श्रृंगार हो रहा है, आप स्वयं विचार कीजिए। आजकल तो लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं स्वयं का रूप बदलने के लिए, लेकिन वहां श्रृंगार हो रहा है स्वयं के असली रूप में आने के लिए। क्या सब जाते कि नहीं जाते? शादी होती है, चलो ब्यूटी पार्लर चलते हैं। जो स्वयं का असली रूप है उसको छुपाने के लिए। मैं तो सबको यही कहता हूं बंधु, जो प्रकृति ने, जो प्रभु ने जो आपको रूप दिया है उसको कभी छुपाना मत, क्योंकि जो रूप छुपाता है उसकी दुर्गति बहुत अच्छी नहीं होती है। सुपड़ खाने भी अपना रूप छुपाया था, पता है ना। हाँ, इसलिए महादेव जी का वहां सर्पों से श्रृंगार हो रहा है, भभूति लगाई गई है, मुकुट बनाया है सर्पों का। अब लाइट भी तो चाहिए ना। चंद्रमा को मुकुट पे रखा है, क्योंकि सबसे आगे आगे वरराजा चलते हैं, उनके सामने लाइट भी होनी चाहिए, इसलिए उजाला करने के लिए चंद्रमा जी को रख दिया है। बहुत सुंदर यहां पे स्वरूप बनाया है भोलेनाथ का। के शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नीत उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बहुत विचित्र श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके महादेव जी नंदी के ऊपर बैठ गए। अब नंदी के ऊपर ही क्यों बैठे? आजकल तो सब लोग घोड़े पे बैठते हैं, लेकिन नंदी को यहां शास्त्र बताते हैं कि नंदी के 4 पैर, जो 4 पैर हैं उनके ऊपर महादेव जी बैठे हैं। सत्य, दया, दान अने तप, यह है महादेव जी के 4, नंदी के 4 पैरों की उपमा है कि हम उस पर बैठे हैं। धर्म के ऊपर बैठ करके सत्य, दया, दान और तप, इन चारों को स्वयं के वश में करके चल रहे हैं। इधर महादेव जी ने हाथ में त्रिशूल लिया है। त्रिशूल नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि त्रिशूल की उपमा देखी जाए तो महादेव जी हम सबको बताना चाह रहे हैं कि आपके कब्जे में ये तीनों शूल होने चाहिए, आपके बस में होने चाहिए तीनों के तीनों। कौन कौन से? कि काम, क्रोध और लोभ, ये जगत के शूल हैं।
परेशान करने वाले हैं। इसलिए यह 3 की 3 तुम्हारे बस में होने चाहिए। जब काम की जरूरत पड़े वहां काम होना चाहिए, जहां क्रोध की जरूरत पड़े वहां क्रोध होना चाहिए, और जहां लोभ की जरूरत पड़े वहां लोभ होना चाहिए। ऐसे अपने बस में यह तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन आजकल जगत में चल क्या रहा है? तलवार लेके चलते हैं। पहले तो लंबी तलवारें चलती थी, अब तो वो चल रही हैं छोटी छोटी सी, दिखाने के लिए कि हमने ले रखा है, और वह भी किसकी? कि धर्म की रक्षा के लिए। हम गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए हम गृहस्थ जीवन के धर्म को भली भांति से पालन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तलवार लेते हैं आजकल। इधर महादेव जी की बारात निकली है, और जब बारात निकली, क्योंकि बारात के अंदर तो हंसी मजाक तो चलते ही हैं भाई। इधर विष्णु भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि भाई इशारों में मजाक करने की एक परंपरा है, वह मजाक करना चालू किया। सभी देवताओं को इशारों में समझा दिया कि यह दूल्हा ऐसा है और बारात ऐसी है, तो आप कहां से पसंद आओगे भाई? इस दूल्हे के लायक हमारी बारात नहीं है, बारात तो बहुत सुंदर है, इसलिए दूल्हे से अलग हो जाओ। यहां सभी देवता लोग धीरे धीरे अपने स्वयं के वाहनों को अलग करने लगे हैं। महादेव जी अकेले रह गए नंदियों के साथ में। जो गण थे, गण और नंदी के साथ में अकेले रह गए। महादेव जी समझ गए कि आज प्रभु हरि कुछ मजाक कर रहे हैं, कुछ लीला कर रहे हैं, चलो हम भी हमारी लीला प्रारंभ करते हैं। इधर महादेव जी ने जैसे ही विचार किया तो अपने गणों को बोला कि एक काम करो, क्या कि आप अपने मानस मंत्र का उपयोग करके सभी पूरे जगत के अंदर जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकिन साकिन जो भी हो, सबको बारात में बुलाओ और कहो कि तुम्हारे मालिक की बारात निकली है। इधर मानस मंत्र का प्रयोग हुआ है और सभी तत्काल में आए हैं। यहां तो आदेश करने की बात है, तत्काल आ जाते हैं और सभी आए हैं। किसी के मूड नहीं है, किसी के धड़ नहीं है, कोई खून पीता है तो कोई पानी पीता है। विचित्र परिस्थितियों में सब भूत पिशाच डाकिनी साकिनी जितनी भी हैं वो सब आ गए। अब महादेव जी की बारात अलग नहीं कर रही है। आगे आगे सब देवता लोग, पीछे पीछे महादेव जी की बारात आ रही है। जैसे ही हिमालय के राज्य में पहुंचे हैं, वहां दौड़ दौड़ करके सभी बच्चे लोग पहले जाते हैं देखने के लिए, बारात आ गई, बारात आ गई। और जब बच्चे वहां पहुंचे तो देवताओं को देख के बहुत प्रसन्न हुए। अनेकों प्रकार के रथ हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, बहुत सजे हुए हैं, तो आनंद आ रहा है बारात को देख करके। जैसे ही लास्ट में जब महादेव जी की बारात आई, महादेव जी की बारात आई, भूत प्रेत पिशाच सबको देखा है और देख करके बालक डर गए। बालक तो बालक, बालक के माता पिता भी डर गए, सब अपने अपने घरन में जाके छुप गए। ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। बारात तो बारात, ऐसा दूल्हा भी हमने जीवन में कभी नहीं देखा। सब डर के छुप गए। इधर पार्वती जी की माता आरती का थाल लेके आई है स्वागत करने के लिए। अरे जैसे ही महादेव जी आए सामने, भाई दूल्हे राजा की आरती उतारी जाती है ना पौरी पे, तो जैसे ही महादेव जी आए ने माता जी के हाथ में तो थाल छूट गया।
डर गई और डर के सीधे महल में भागी। अब महल में जैसे भागी और जाकर के माता पार्वती जी को गोद में बिठा लिया और कहने लगी, मेरी पुत्री के लायक यह है वर राजा है ही नहीं। ऐसा दूल्हे तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये दूल्हे को हम हमारी कन्या नहीं देंगे। जिद पे अड़ गई। कहा कि मैं अभी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी मेरी पुत्री को लेकर के, पर इस दूल्हे के लिए मेरी कन्या नहीं दूंगी। अब यहां तो बार जो भी माहौल था हंसी खुशी का सब व्याकुलता में हो गया। और अब महादेव जी भी बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं कन्या आ नहीं रही है, कन्या की माँ नाराज हो गई है, तो किया क्या जाए। तभी सप्त ऋषियों को लेकर के नारद जी माता से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब माता से मिलने के लिए जा रहे हैं उसी क्षण गांव वाले बोल रहे हैं कि नारद जी आप वहां मत जाइए। कि क्यों? कि ये सारी आग आपने ही लगाई है। आज आपका वहां भला नहीं होगा, आपका वहां स्वागत नहीं होगा, आपको गालियां भी पड़ सकती है, इसलिए आप वहां मत जाइए। पर बंधु मैं आपको इतना बता दूं कि यह भारतवर्ष के संत हैं, मान अपमान उनके लिए तुच्छ है। उन्होंने कहा जब मान मिल रहा था तब मैं गया था, अपमान मिलने से मैं क्यों डर जाऊं। क्योंकि भारतवर्ष के संत को हमेशा यही विचार करना चाहिए कि जहां मान और अपमान की बात आए वहां से परे हो जाना चाहिए, उनको लागू पड़ते ही नहीं है। वो हकीकत है। संतों को तो कभी मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, कभी कभार अपमान भी मिलता है, तो क्या उससे डर करके भगवान का भजन छोड़ दिया जाए? नहीं, ज्यादा करना चाहिए, भजन ज्यादा करना चाहिए। नारद जी गए हैं, सप्त ऋषियों को लेकर के महल में पहुंचे। अब माता बहुत प्रकार से नारद जी को कह रही हैं कि आपके बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था, सब कहते हैं देव ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, लेकिन आपने मेरी कन्या को कुएं में डाल दिया, ऐसा दूल्हे बता दिया। तब नारद जी ने माता को विधिवत समझाया कि यह पार्वती आज आपकी कन्या है, लेकिन पूर्व जन्म में यह माता सती थी, महादेव जी की ही पत्नी थी, जो आज आपके घर में आके अवतार लिया है। ऐसे करके महादेव जी का पूरा चरित्र सुना दिया, माता को मनाया और विधिसर मंगल फेरा हुए हैं। और मंगल फेरा होने के बाद महादेव जी और माता सती पार्वती को लेकर के विदाई हुई है। यह माता पार्वती को लेकर के सभी जगह घूमते फिरते हैं, विचर रहे हैं। उसी क्षण कार्तिकेय का जन्म हो गया है और कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, और उन्होंने तारकासुर का वध किया है। वैसे अगर हम आध्यात्मिक रूप में समझने जाए ना, श्रद्धा और विश्वास जहां बैठ जाती है वहीं पर तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वालों का जो तुम्हें पुरुषार्थ आपके यहाँ जन्म लेगा, संशय है, विवेक, क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ ने जन्म ले लिया फिर वहाँ विवेक भी तो चाहिए ना। अपने जा रहे हैं पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ करने अपने जाएंगे तो वहां विवेक ना होगा तो वो पुरुषार्थ आपके काम का नहीं है। ऐसे ही
भगवान के यहाँ कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हो